शुरू करते हैं बात करना तुला राशि के जातकों के बारे में। देखिए तुला राशि के लोगों, अगर मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात कहूं तो 2026 जब से शुरू हुआ और आधा साल ये बीत गया, इसको अगर हम कुछ लाइनों में समझे तो ये समय आपके लिए खामोश इम्तिहान जैसा रहा, जहां आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा, कोई ना कोई स्किल जरूर सीखी होगी, कोई कोर्स, कोई नॉलेज आपके पास जरूर आई होगी। अगर आप उस रास्ते पर पहुंचे जहां पर आपने सोचा ही नहीं था, जिस चीज का मतलब आपने वो लर्निंग करी, वो नॉलेज ली जो शायद आप प्रिपेयर करके नहीं आए थे कि यार ये करना है 2026 में। जैसे एस्ट्रोलॉजी सीख ली हो आपने घर बैठे बैठे, या फिर कुछ आपने फोटोग्राफी का, एआई का कोई कोर्स आपने किया हो जिसका आपका कोई प्लान ना हो, अध्यात्म तक, स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचने की कई सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखी होंगी। क्योंकि इस साल की शुरुआत में आपका ना जुपिटर बड़ा एक्टिव था, यानी कि सीखना सिखाना ये वाला एक फेज दिखाई दे रहा था, जहां पर आप दूसरों को रास्ता भी दिखा रहे थे, गाइड भी कर रहे थे, इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर कर रहे थे। अगर साथ ही साथ आपने अपने काम में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी फील की हो, जैसे ऑफिस में पॉलिटिक्स का माहौल, जेलसी ऑफिस में देखना, बहुत मेहनत करना या प्रेशर फील करना, तो भी कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि तुला राशि का समय ऐसा ही चल रहा था। ये पूरा साल आपको तोड़ने तो नहीं मैं कहूंगा, बल्कि आपकी जो प्रोफेशनल प्लस जो स्पिरिचुअल नींव है जो अभी तक बनी हुई थी, उसको थोड़ा सा तो हिलाने आया था। यहां पर रुकावटें भी कई सारी आई। एक सीधी बात जो आपको इस समय समझ लेनी चाहिए कि अब ये फेज खत्म हो गया है। अब जुलाई से दिसंबर का टाइम शुरू होने वाला है और उसमें तुला राशि के लिए टोटल ही डिफरेंट कहानी है, जिसको अभी आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। जुलाई से अगर मैं बात शुरू करूं तो ये वो समय है जब आप अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज को प्रोफेशन में बनाने की ऐसी मन में दिमाग में कहानियां चला रहे हैं आप कि ये चीज मुझे पसंद है तो इसको लाओ, इससे कमाई कैसे की जा सकती है, और इसको आप सीरियसली सोचकर एग्जीक्यूट करने के बारे में भी सोच रहे हैं और कर भी ले जाएंगे। मन काफी स्ट्रॉन्ग आपने बना लिया है। जी जुलाई की बात मैं बता रहा हूं, आपके मन में कई सारी लंबे समय से लॉन्ग पेंडिंग डिजायर में कहूंगा या इच्छा में कहूंगा, जिसके कारण से ये चीजें आपके मन में आ रही है कि एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, या अगर एक और था तो तीसरा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मुझे अब बनाना है। और पर यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि ये काम आपका एक्स्ट्रा बढ़ाने वाला है आपके ऊपर। ऑलरेडी तुला राशि वाले काफी सारी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, काफी सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, और उसी दौरान आप अगर इस एक नए फ्रंट पे लड़ाई करने चले जाते हैं तो यू नीड केयरफुल स्ट्रेटजी। मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आप ये काम ना करें, क्योंकि कभी भी करेंगे तो भी कुछ ना कुछ चुनौती तो रहेगी सामने। बस उन चुनौतियों को, उस टाइम को, अपनी हेल्थ को प्रैक्टिकली स्ट्रेटजी बनाकर शुरुआत करिएगा। अदरवाइज ये नींव बनाने जा रहे हैं, नींव हिला के चले आएंगे। करियर मजबूत करने जा रहे हैं, करियर हिलाकर चले आएंगे आप। यहां पर याद रखना है कि ये पूरे जो 6 महीने, अगर उसका एक थीम मैं बताऊं तो ये पूरे 6 महीनों में करियर पैसा, प्रोफेशनल लाइफ, इसके ऊपर सबसे ज्यादा चलने वाला है। ये सब करते करते, सारे विचार होते होते, नए सोर्स का इनकम बनाते, स्ट्रेटजी बनाते अगस्त का महीना आ जाएगा। अगस्त आते आते आप पाएंगे कि आप पब्लिक के साथ, लोगों के साथ ज्यादा जुड़ने लग गए हैं। आपको फिजिकली बहुत सारे लोगों से मिलना भी पड़ रहा है, मीटिंग्स कई सारी हो रही हैं। आप एक मेंटर या गाइड की तरह काम करेंगे, जहां पर मैनेजिंग और स्ट्रेटजी बनाना आपका रोल बन जाएगा। और अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी आप यही काम कर रहे होंगे कि एक काम करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये 3 काम कर लो। इस तरह से आप ज्ञान देते हुए मिलेंगे। मगर एक बात क्लियरली मैं आपको बता देता हूं कि इस समय आपकी जो वर्क लाइफ है उसमें बैलेंस बिगड़ने वाला है। घर पहुंचने के बाद एक अजीब सा आलस सा आ जाएगा और पर्सनल प्रोडक्टिविटी वहीं धरी की धरी रह जाएगी। दैट इज व्हाई मैं कह रहा था जुलाई में आपको अगर किसी चीज पे फोकस करना है तो वो सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने पे है कि अब मैं करियर को आगे कैसे ले जाऊंगा। और उसमें हीरो मत बन जाइएगा कि अरे 24 घंटे 26 घंटे का दिनचर्या बना ली मैंने। नहीं, आप जैसे इंसान है ना कि जो आलसी है, जो थोड़ा सा थक भी जाता है, जो इतना ही घंटे काम कर सकता है, शुरुआत वहां से करनी है। एकदम से अपने आप को काम में नहीं झोंकना, अदरवाइज इस वीडियो को देखने का आपका कोई फायदा नहीं है। यहां पर एक समझने वाली बात यह भी है कि आपको भी जरूरत है खुद से बात करने की। आपको जरूरत है कुछ खुद के मन में जो चीजें हैं उनको क्लियर करने की। कोई और नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी मन की, दिल की जो ख्वाहिशें हैं ना, उतने बेहतर किसी को समझा नहीं पाएंगे। जरूरत है थोड़ा सा रूटीन बदलने की। लिखना शुरू करिए। अगस्त के महीने में कोई डायरी खरीदे जिसमें आप कलम से, हाथों से लिखें, या फिर अगर फोन में लिखने की आदत है तो उसमें लिखिए, या वॉइस नोट भेजिए। किसी ना किसी तरह की जो जर्नलिंग हम जिसे कहते हैं वो आप अगस्त में जरूर करेंगे। इससे क्या होगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आता है। जितनी उलझने या ओवर थिंकिंग जो हमें लग रहा होता है, हाय ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आराम से होने लग जाता है, क्योंकि लिखते लिखते ही आपको अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलने लग जाते हैं। ये वक्त है एक्ट करने का। कहां पर शुरुआत करनी है, खुद से, फिर कहीं और जाना है। और जब ये सब आप कर रहे होंगे, देखते देखते ही सितंबर आ जाएगा। सितंबर में कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बनती है। और कुछ शुरू तो करेंगे मगर बार बार मन भटकेगा। एक सोच आएगी कि चलो पहले थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड से बतिया लेते हैं। यही चीजें आपको जो जुलाई में प्लान बनाया था उसको यहां पे तोड़ने लगेंगी। यानी कि सितंबर वो चक्रव्यूह है, या सितंबर वो परीक्षा है जो कि देख रहा है कि भैया तुम्हारा जो सपना है ना, उसके लिए तुम कितने पागल हो। क्या तुम इतने पागल हो कि तुम कंसिस्टेंसी नहीं छूटेगी, सपना तो पूरा करना है, या फिर बस आया था एक विचार, वैसे वाले आप व्यक्ति हैं। सितंबर डिसाइड करेगा मेक और ब्रेक, और यहीं से 2 दिशाओं में आपका जीवन बाकी के महीनों के लिए चला जाएगा। उस पर जाने से पहले अभी सितंबर को और समझते हैं। इस महीने में आप अपने आप से ना एक वादा भी करेंगे कि मैं अब ये एक्सरसाइज करूंगा, या जिम जाऊंगा, या ये वाला कोर्स खत्म कर दूंगा, पुशअप्स लगाऊंगा, सिटअप्स लगाऊंगा। कुछ ना कुछ आप अपने आप से बहुत प्रॉमिसेस करेंगे, क्योंकि जब दिन डिसिप्लिन से नहीं गुजरेगा तो आपके मन में फिर से वो एक डर, वो एक अपने आप को लेकर सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगेगा। मजा नहीं आएगा। लेकिन एक मजेदार बात जरूर है मेरे पास आपके लिए, मतलब एंटरटेनमेंट की दुनिया में दिलचस्पी आपकी इतनी बढ़ेगी कि आपको लगेगा कि यार सोशल मीडिया खुद ही खोल लूं क्या, मूवी खुद ही बना दूं क्या। आप एक व्यूअर जो एक ऑडियंस की तरह देखते थे अभी तक के कंटेंट लोगों के, आप सोचेंगे कि क्यों ना मैं भी इसको प्रोड्यूस करूं। यानी कि आपकी क्रिएटिविटी झलकने लगेगी, जिसे आप पब्लिक के सामने रखने की कोशिश भी करेंगे। ये भी सितंबर के महीने में होगा और फिर अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर में तो शुरुआत में ही आप ट्रैवल करने जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया घर पे बैठे बैठे। खासकर अगर आपका विवाह हो गया या कोई पार्टनर आपके साथ है, उसके साथ यहाँ पर घूमने फिरने के, टहलने का, किसी स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस पर आप प्लान बनाएंगे। साथ ही इस दौरान आपका जो धन है, जो पैसा है, जो फाइनेंसेस है आपके, उस मामले में भी थोड़ा सा गिरावट आएगी। ऑफकोर्स
लग्जरी वेकेशन में कहीं ना कहीं पैसा खर्च होगा। ये वो समय है जब आपको हाई रिस्क जैसे ट्रेडिंग हो गया या स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी से आपको पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। अक्टूबर में अपने आप को रिस्क में, स्पेशली अपने पैसे को रिस्क में एक्सपोज नहीं करना है, क्योंकि इंपल्स में लिए गए आपके रिस्क आपको नुकसान देंगे, इवन कर्ज की तरह भी ले जा सकते हैं। अक्टूबर के महीने में कोई लोन, कोई कर्ज लेने से भी बचना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है, चल रही है, उसे चलने दीजिए, पर ट्रेडिंग से थोड़ा सा बच के रहिए। बेसिकली अक्टूबर का ये पूरा महीना आपको रिजनरेट करने आया है, दोबारा से आपको रिचार्ज करने आया है। इस टाइम पीरियड में आप अच्छे लोगों के साथ समय बिताएंगे, बातें करेंगे, नए एक्सपीरियंस करेंगे, नई नई चीजें जो अभी तक आपने देखी नहीं है उस तरफ भी जाएंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपका और दिलचस्पी बढ़ेगी और यहां पर आप ये भी पाएंगे कि आप थोड़ा सा ठीक सहज महसूस कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखिए, अक्टूबर में नो रिस्क। अब आ गया नवंबर का महीना। नवंबर में घर, व्हीकल, हाउस होल्ड खर्चों पर आपका ध्यान जाएगा। गाड़ी में कुछ दिक्कत आएगी, गाड़ी में रिपेयरमेंट में पैसा लगेगा, उसकी मरम्मत में पैसा लगेगा और जितना सोचा था उससे ज्यादा लगेगा। और इसी समय के आसपास आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोग, सोसाइटी, आपके पड़ोसी, आपके कलीग्स के साथ आपकी ना अनसुनी हो रही, तकरार हो रही। नवंबर में आपकी बात वर्बल फाइट होती हुई दिखाई देती है। इसलिए एक सलाह यहाँ पे माननी है आपको कि दूसरों के झगड़े में पहले तो खुद नहीं पड़ना, दूसरों की समस्याओं को हल करने के लिए खुद नहीं जाना है। पहले जीवन में अपनी समस्याएं हल कर लें, अदरवाइज आप बीच में जाएंगे बचाने के लिए और टारगेट खुद बन जाएंगे, इल्जाम आप पर लग जाएगा, जबकि गलती शायद आपकी थी भी नहीं। और नवंबर का महीना कहीं ना कहीं एक ईजी महीना है, इन्हीं बस यही एक चीज है जिसमें आपको बचना है, अदरवाइज इट इज अ वेरी सॉफ्ट मंथ। और जो आपने जुलाई में स्टार्ट किया था उसे सितंबर में आप कंटिन्यू करेंगे विद मोर एग्रेशन। फिर आ गया दिसंबर और आखिरी महीना। दिसंबर में आकर आपको एक नया वर्जन महसूस होगा अपना कि इस दौरान राहु केतु भी अपनी जगह बदल रहे हैं और एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक पुराना कार्मिक लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अगर साल में कोई इमोशनल कार्मिक बॉन्ड था किसी पार्टनर, किसी व्यक्ति के लिए, कोई चीज थी जो आप छोड़ नहीं पा रहे थे, दिसंबर आते आते आप देखिएगा कि आपके जो इमोशंस है, जो फीलिंग है, वो कुछ इस तरह से बदल जाएंगे कि अब आप चैप्टर्स पे चैप्टर्स खत्म किए जा रहे हो और नए चैप्टर्स शुरू कर रहे हो। ये महीना आपके लिए एक नए जन्म जैसा होगा जहां पर आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा मैच्योर, ज्यादा क्लियर हो चुके हैं। मिड साल के बाद आपकी प्रोफेशनल स्टेबिलिटी और पोजीशन दोनों बेहतर होंगी और साल जब खत्म हो रहा होगा तो आप यही कह रहे होगे कि चलो देर आए पर दुरुस्त आए। तो इस तरह से 2026 आपके लिए खत्म होगा। अब मैं अगर आपको बताऊं कि आपको रेमेडीज क्या करनी है, तो क्योंकि हर लगन की रेमेडीज मुझे कुछ स्पेशल बतानी है, इसके लिए मैं एक अपना अलग वीडियो बनाऊंगा। अपना पूरा साल कैसा जाएगा इसे डिटेल में जानने के लिए आप हमारा हाफ ईयरली कंसल्टेशन हमारे हॉरोकॉस्मो के ट्रेंड और एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से ले सकते हैं, जो वैदिक पद्धति से आपकी कुंडली देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जरूर अपना, अपने घर वालों का आने वाला साल कैसा जाएगा उसको जरूर प्लान करिएगा। तो ये था दोस्तों तुला राशि के सभी जातकों के लिए कैसा होगा जुलाई से लेकर दिसंबर का टाइम पीरियड। अब हम चलते हैं वीडियो में आगे और वीडियो में समझते हैं कि हमारी जो 8 नंबर की राशि है